जय हिंद दोस्तों। और एक बात याद रखना, देखो हमको भौकाल बांधने नहीं आता। भौकाल बांध करके जैसे कुछ टीचर होते हैं ना, शुरुआत में भौकाल बांध के खूब चिल्ला देंगे, आपको जो है मतलब आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे वीडियो की तरफ। समझ में आ रहा है ना। शुरुआत में कुछ टीचर्स लोग ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा भौकाल बांध देंगे, इतना ज्यादा बोल देंगे कि आप उनकी वीडियो को देखने में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो हमें भौकाल बांधने नहीं आता। हाँ, इतना तो हम कहेंगे कि अगर आप शुरू से लेके एंड तक अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो कोई पर्सन नहीं होगा क्वेश्चंस का कि जो आपको फील ना करा दे, क्वेश्चन आपको आ ना जाए। क्वेश्चन तो अपने आप बोलने लगेगा कि नहीं हम आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी हर टीचर की तरह हमें भौकाल बांधने नहीं आता। तो इसके पहले वाले क्लास में हम जहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, आज के क्लास में उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना, आज के क्लास में हम लोग जो विलोपन विधि से जितने भी सवालों को लगाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखो हम लोग यही वाला सवाल लगा रहे थे ना कि निम्न समीकरणों के युग्म का विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इस ठीक है, तो हम लोगों को जो विधि अधिक उपयुक्त लगी थी, तो विलोपन विधि से हम लोग सवालों को क्या कहते, सॉल्व किए थे। इसका एक सवाल आपको हम लगवा दिए थे, एक सवाल इसका और लगवा दे रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से क्या कीजिए, लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप अच्छे से और आराम से सवाल को लगा लीजिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सवाल कैसे लगते हैं। जैसे हम लोगों को 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर 1 दे रखा है, 2x - 2y = 2 समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों समीकरण में से चाहे x वाला चाहे y वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे x वाला चाहे y वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, हमें बराबर होना ही चाहिए। तो अब देखो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम आपको बताए थे, अगर नहीं बराबर है तो हम जबरदस्ती कर देंगे। तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें, इसमें 3 का कर दें, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके तुलना करने पर, गुणा करके तुलना करने पर देखो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। इसमें करेंगे 3 का कितना, 6x माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 2 तिहाई 6। अब देखो ध्यान से, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है कट जाएगा। अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस जुड़ जाएगा, 8 और 6 जुड़ के कितना आ जाएगा, 14y बराबर 20 में से 6 क्या है, माइनस है तो घट जाएगा, और घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो y बराबर 14 गुणा इधर आके भाग 14/14, तो 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है ना। y का मान पता चल गया, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें x का मान क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो देखो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या भाई, 3x + 4y = 10। तो 3x + 4 गुणे y का मान 1 है तो 1 बराबर 10। तो देखो 4x, देखो 3x + 4 एकम 4 बराबर 10, 4 प्लस इधर आके माइनस, तो 3x बराबर 10 माइनस 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 3 गुणा इधर आके भाग, तो x बराबर क्या आएगा, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। तो इस तरीके से हम लोग x और y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके कई पार्ट हैं, तो देख लेते हैं उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद ध्यान रखना, इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आशा करते हैं कि ये पूरी चीज आप देखिए, जितना भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से अच्छे से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। जो क्वेश्चन नहीं लगेगा आप बताइएगा, हम कमेंट करके हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ध्यान से देखना है। यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उनका क्या ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। कुछ समस्याएं हमें देगा, इनका हमें युग्म बनाना है, अगर इनका अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इनको सॉल्व करना है। तो हम इनका पहले समीकरण बनाते हैं, उसके बाद इनको विलोपन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कोई भिन्न है जिसके अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा देते हैं, तो जो उसको सॉल्व करने के बाद आंसर उसका कितना आ जाता है, एक आ जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में हम कुछ ना जोड़े, बस हर में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो वह भिन्न कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है। उस भिन्न को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ध्यान रखना, देख लेते हैं कि उस भिन्न को कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो मान लेते हैं, माना 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 भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तब भिन्न बराबर क्या होगा, x, यानी अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, x/y। तब पहली स्थिति में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो अब देखो भिन्न क्या है, x/y है, और x में एक जोड़ दे रहे हैं और इसमें से एक घटा दे रहे हैं, भिन्न क्या हो जाती है, एक। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें एक में करेंगे, कुछ कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही आ जाएगा x+1 बराबर, इसका भी एक के साथ करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, y-1। y इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस, तो x-y, एक प्लस है, इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस, तो बराबर -1 तो x-y बराबर क्या आ जाएगा, -2। समीकरण 1 बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखो दूसरी स्थिति में प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में प्रश्न कह रहा है कि भिन्न के हर में अगर एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, यानी अंश क्या है, x, हर में कितना जोड़ना है, एक, भिन्न कितना बदल जा रही है, 1/2, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा, तो 2 का x में करेंगे 2x बराबर कितना आ जाएगा, y+1, y इधर प्लस इधर आके माइनस, तो 2x - y बराबर 1। ये क्या बन गया हमारा, समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण 1। अब देखो हम समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने के लिए चाहे x का मान बराबर होना चाहिए, चाहे y का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम देखो अगर देखेंगे दोनों समीकरणों में ध्यान से देखिए, तो x 1 है और क्या है, x यहाँ 2 ठो है। देखेंगे तो -y यहाँ पे क्या है, 1 ठो है, -y यहाँ पे 1 ठो है, तो y का मान बराबर है, तो हम फटाक से तुलना कर सकते हैं, हमें गुणा उड़ा करने की जरूरत तो है नहीं, तो लिख देंगे सिंपल सा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 भाई क्या दिख रहा है, x-y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x-y बराबर 1। अब देखो तुलना करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो हाई वाला कट जाएगा, अब देखो बड़े के सामने माइनस तो क्या लगेगा, माइनस, और क्या है 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर माइनस 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 से रहेगा, 2 और 1 जोड़ के कितना जाएगा, 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 3, और x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें y का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दे रहे, चलो 1 में रखने पर समीकरण 1 भाई देखो क्या है, x - y बराबर -2,
x माइनस वाई बराबर -2। x का मान 3 मिला, x की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। 3 इधर माइनस प्लस इधर जा क्या जाएगा माइनस, तो माइनस वाई बराबर -2 -3। माइनस वाई बराबर क्या आएगा ध्यान देना, माइनस माइनस जोड़ के माइनस से रहेगा, -3 -2 जोड़ के -5। वाई माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 5 आ गया। ठीक, तो पूछा था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न बराबर, अतः वह भिन्न बराबर क्या आएगा भाई, भिन्न क्या थी x बटे y थी। x का मान कितना निकला है 3 बटे y का मान कितना है 5। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग अगला वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की कै गुनी थी 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो देख लेते हैं कि नूरी और सोनू की आयु भाई कितनी है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं सोनू की वर्तमान, नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, y वर्ष है। अब देखो पहली स्थिति में प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है, पहली स्थिति में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी अभी कितनी है x, अभी से 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की कै गुनी थी, 3 गुनी थी। कै गुनी थी, 3 गुनी। तो देखो अभी इसकी कितनी है x, 5 साल पहले कितनी रहेगी, 5 घटा दो, 5 साल पहले पहुंच जाएंगे हम लोग, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5। और ये ध्यान रखना सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अगर सोनू की आयु क्या है, सोनू की आयु में अगर 3 से गुणा कर दे तो इसकी आयु के क्या हो जाएगा बराबर। ध्यान रखना अभी सोनू की आयु कितनी है y, और 5 साल पहले क्या रही होगी y माइनस 5 रही होगी। और ध्यान रखना इसकी आयु जो थी, इसकी आयु की 3 गुनी थी, अगर इसकी आयु में 3 से गुणा कर दे तो इसकी आयु के क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। तो क्या किसका गुणा कर देंगे 3 से, नहीं समझ में आया, देखो बात को समझो। जैसे एक आप हैं, एक आपका मित्र है, आपके पास कितना रुपया है 5 रुपया, आपके मित्र के पास 15 रुपया, तो अगर आपके पैसे में 3 से गुणा कर दिया जाए तो आपका जो पैसा है आपके मित्र के पैसे के बराबर हो जाएगा कि नहीं। सेम वही टॉपिक यहाँ पे समझिए, जो इसकी वर्तमान आयु है वो कितना है x माइनस 5 है और इसकी आयु की 3 गुनी है, तो इसके उम्र में 3 से गुणा कर देंगे, दोनों की उम्र क्या आ जाएगी बराबर हो जाएगी। अब देखते हैं x माइनस 5 बराबर इसका करेंगे 3y माइनस 5 3 15 x, और ध्यान रखना 3y इधर प्लस इधर आके -3y बराबर -15, इधरियन माइनस इधरियन आके प्लस हो जाएगा 5। तो x माइनस 3y बराबर बड़े के सामने माइनस तो -15 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 10। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब देख लेते हैं दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, 10 साल बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की कई गुनी रह जाएगी 2 गुनी रह जाएगी। तो अभी कितनी है x, 10 साल बाद, 10 साल बाद के लिए क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, 10 साल बाद पहुंच गए। अभी इसकी कितनी है y, 10 साल बाद कितनी होगी y प्लस 10। अब देखो ये इसकी आयु इसकी आयु की 2 गुनी रह जाएगी, इसकी आयु में 2 से गुणा कर देते हैं दोनों बराबर, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20, तो 2y प्लस इधर आके माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 10 प्लस इधर आके माइनस, तो 20 माइनस 10, तो क्या लिखेंगे x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10 घट जाएगा क्या बचेगा 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, दोनों की आयु जो है निकल जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण
1 तथा 2 की तुलना करने पर। तो समीकरण 1 ध्यान रखना क्या दिख रहा है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर। समीकरण 2 क्या दिख रहा है, x माइनस 2y बराबर 10। क्या दिख रहा है, 10। अब देखो ध्यान से, यक्स वाला देखो हमें कोई ना कोई पोर्शन बराबर चाहिए। देखो यक्स वाला इसमें भी अकेला है, इसमें भी अकेला है, बराबर है, इसलिए माइन उड़ जाएगा, यानी इसको काट देंगे। देखो माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया। अब देखो ध्यान से, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 3y में से 2 जाएगा, क्या बचेगा y बराबर माइनस 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 से रहेगा, जोड़ के कितना आ जाएगा 10 10 20, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 20। y का मान पता चल गया। अब x का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 भाई क्या है, तो x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर -10। तो देखो x माइनस 3 गुणे y का मान 20 है, 20 बराबर -10। लिखेंगे x और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 20×3 = 60 बराबर -10। देखो x बराबर 60 इधर माइनस, इधर आके प्लस, तो -10 और प्लस 60। तो x बराबर बड़े के सामने प्लस है तो माइनस आएगा नहीं। अब 10 60 में से 10 जाएगा, क्या 50। तो x का मान निकल गया। तो हम लोगों से क्या पूछा था, नूरी और सोनू की आयु, तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना, 50 निकला है, 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है भाई, तो सोनू की वर्तमान आयु y है, y कितना निकला है 20। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।